हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर आपका हो गया 7 इंटीग्रल्स। ये आपका क्लास 12 मैथ्स से। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्या है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा इसको ऐसे इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं और क्या दिया है जी, x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x और ये हो गया dx। क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये सेपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और ये रूट को क्या करते हैं, पावर में चेंज कर देते हैं। तो पावर में हो जाएगा 1/2 प्लस 3x पावर में हो जाएगा x की पावर 1/2 और ये 4/x² पावर 1/2। रूट को पावर में चेंज कर दिए। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए इसका पावर कितना है, 3 है और इस x का पावर 1/2 है। तो अगर बेस सेम होता है, डिवाइड में होता है, तो क्या होता है, पावर माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर यहाँ पर 3 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 3x। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अब प्लस 4x के पावर -1/2। अब बच्चों यहाँ पर ये देखो, पावर जो 3 माइनस 1/2 दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 1/2 मतलब 5 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो इसको यहीं पर सॉल्व करके लिख दे रहे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये आपका आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको, ये सभी प्लस में है तो इसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए x के पावर 5/2 dx, इसको अलग इंटीग्रेट किए। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x के पावर 1/2 dx अब प्लस 4 x के पावर -1/2 dx। अब हमें ये एक फार्मूला पता है, यहाँ फार्मूला हम लिख लेते हैं। क्या, x के पावर n dx, क्या फार्मूला होता है, x के पावर n+1 अपॉन n+1 अब प्लस c, ये होता है। इस फार्मूले का हम यहाँ पर इसमें तीनों में यूज़ करेंगे। इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसी पर करेंगे। ये देखो इस फार्मूले का, तो ये हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस ये हुआ 3x के पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x के पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब देखो हम एक ही कांस्टेंट क्यों लगाए हैं, यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन किए हैं। इसके लिए भी एक कांस्टेंट आएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा, इसके लिए भी कांस्टेंट आएगा। मान लो कि इसके लिए यहाँ पर c, इसके लिए आया c1, इसके लिए c2 और इसके लिए c3। ये तीनों को ऐड करेंगे, c1 प्लस c2 प्लस 3, तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को प्लस माइनस करें तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आए, इसलिए हम एक ही कांस्टेंट यूज किए, c। तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये x के पावर ये ऐड करने पर कितना होगा, 7/2 आपका 7/2। ये 3x² पावर ये 3/2 3/2 प्लस ये 4x² पावर कितना हो जाएगा, ये 1/2 1/2 प्लस। अब यहाँ पर अब आ गया, ये हो जाएगा 2/7 x² पावर 7/2 प्लस ये हो जाएगा 6/3
एक्स के पावर 3/2 और ये हो जाएगा 8x के पावर 1/2 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 2 टर्म दिया है। अब इसको सेपरेट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या करें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम न्यूमरेटर में ये जो दिया हुआ है प्लस माइनस में, इसको फैक्टर में करते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये देखिए, ये इंटीग्रेशन आपका आई, ये क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये कि हम इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें और इन दोनों से 1 कॉमन ले लें, ठीक है। तो हम अगर ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स माइनस 1 और ये प्लस 1 कॉमन लिए इसमें तो एक्स माइनस 1 बचा और नीचे आपका एक्स माइनस 1 डी एक्स है। और फिर हमने क्या कॉमन लिया, अब हमने फिर कॉमन लिया एक्स माइनस 1 दोनों से, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब ये देखो ऊपर वाला फैक्टर हो गया, ये फैक्टर में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ठीक है। तब ये और ये कट गया, तो अब हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे और ये डी एक्स को अलग से, इस डी एक्स, तो कितना आ गया आपका, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहीं पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 और ये एक्स प्लस सी। ये एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पर ये 2 + 1 और ये 2 + 1, तो ये कितना हो गया, ये 3, तो इसलिए लिखते हैं ये 3 और ये हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए 14। इस क्वेश्चन में देखिए ये 1 - x √x है, तो इस पहले रूट को क्या करेंगे, पावर में चेंज कर देंगे, रूट को क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर में हो जाएगा, तो x के पावर n का यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आई, ये आपका 1 - x इंटू √x और ये dx। तो रूट को हम पावर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट है तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को x के पावर 1/2 से किए तो वही आएगा और ये x का पावर 1 है यहाँ पर, फिर ये 1/2, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये x के पावर हो गया 1/2 माइनस x के पावर कितना, 1 + 1/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। ये माइनस में इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, x के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x के पावर 3/2 dx। फिर यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, इसमें भी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, कितना हो जाएगा, x² 1/2 + 1 और ये 1/2 + 1 माइनस x के पावर 3/2 + 1 और ये 3/2 + 1 और ये प्लस सी। रिजल्ट हमारा आया x के पावर ये 3/2 और नीचे भी 3/2 माइनस x के पावर ये हो जाएगा 5/2 सी। फाइनली इसको और सॉल्व करेंगे, एक स्टेप से कितना आएगा, ये 2/3 x² 3/2 - 2/5 x के पावर 5/2
और ये प्लस, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ये रूट में है एक्स, स्क्वायर रूट में इसको पावर में चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग हो जाएगा, और फिर इसको सेपरेट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। पहले स्क्वायर रूट को हम पावर में लिखें, 1/2 हो जाएगा। ये 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ये हो गया dx। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया? 3x² इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर 1 है यहाँ पर, x की पावर 1/2 और ये 3x की पावर 1/2 और ये पूरा dx। क्या होता है जी? हम जानते हैं कि बेस अगर सेम हो तो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा, इसका भी पावर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 3x, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2। तो डायरेक्ट लिख देते हैं ये 5/2 प्लस 2 एक्स के पावर ये 1 प्लस 1/2, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये 3x के पावर 1/2। अब ये देखो ये सब प्लस माइनस में हो गया, प्लस में हो गया, तो इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग 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 इंटीग्रेट करेंगे। 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, x के पावर 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए, x के पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर कर दिए, x की पावर 1/2 dx। अब इसमें भी x के पावर n, इसमें भी x के पावर n, इसमें भी x के पावर n का फॉर्मूला यूज होगा। तो 3x² पावर 5/2 प्लस 1, ये देखो 5/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3x के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट c। अब ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x के पावर कितना हो गया, ये सम कीजिए, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं सबका। तो पहला हो रहा है कितना 7/2, नीचे भी 7/2, ये कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, 3/2, ये भी 3 पावर में, ये हो गया 7/2, नीचे भी 7/2, ये हो गया 2x के पावर ये 5/2, ये पावर 5/2, ये पावर में है 5/2 और ये हो गया 3x के पावर 3/2, 3/2 प्लस c। अब कितना हो जाएगा, सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 6/7 x के पावर 7/2, ये हो जाएगा 4/5 x के पावर 5/2, ये ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x के पावर 3/2 अब प्लस, ये आपका आंसर हो गया लास्ट ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। ये देखिए सॉल्यूशन, ये आपका इंटीग्रेशन हमने i ले लिया, ये आपका हो गया 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू पावर x, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए तो 2x dx अलग अलग कर दिए, 3 cos x dx
और e के पावर x dx। 2 कांस्टेंट बाहर कर दिए, हो गया x dx। 3 बाहर कर दिए, आ गया ये cos x dx। और ये होगा e के पावर x dx। ये हो गया 2, यहाँ पर पावर 1 है तो x के पावर n वाला हो जाएगा। तो ये देखो प्लस ये 1 हो गया ऐड, और ये 1 प्लस 1। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो cos x का होता है sin x। cos x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? sin x। और e टू पावर x का क्या होता है? e टू पावर x अब प्लस c। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको यहीं पर सॉल्व करके 1 प्लस 1 2, और नीचे भी आया 2। तो ये हो गया 2 और नीचे आया 2। ये 2 मल्टीप्लाई में 2 2 कैंसिल। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया? फाइनली आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। आपका देखिए ई टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू पावर एक्स प्लस सी। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या? साइन एक्स। अगर साइन एक्स का होता तो माइनस कॉस एक्स। और x के पावर n dx का कितना हो जाएगा? x के पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ये फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी हमें इंटीग्रेट करना है। ये आपका इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स डी एक्स। ये तो x के पावर n से हो जाएगा, ये साइन एक्स वाला डायरेक्ट, ये रूट x को पावर में चेंज करेंगे तो ये हमने अलग अलग कर दिया। ये 3 साइन एक्स और ये आपका हो गया 5 रूट को पावर में लिख दिया। कांस्टेंट को हम बाहर कर देते हैं, ये 3 बाहर हो गया और यहाँ से 5 बाहर हो गया। इसमें और इसमें x के पावर n का फॉर्मूला, ये साइन एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लिख कर लेते हैं। ये आपका हो गया 2x के पावर ये 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। और ये 5x के पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस सी। तो ये हमारा कितना आ गया? ये आ गया 2x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 कॉस एक्स, और ये हो गया 5x के पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो फाइनली हम इसको आंसर में इसको थोड़ा और एक स्टेप हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया? ये 2 अपॉन 3 एक्स क्यू, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 5 एक्स के पावर 3 अपॉन 2 आप प्लस ये हो गया 3 कॉस एक्स प्लस, ये आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ये आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, इसको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 तो डायरेक्ट फार्मूला पर ही है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये आपका है सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स डी एक्स। इस क्या कर सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया सेक एक्स टैन एक्स, ये डी एक्स अब प्लस में है, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और सेक एक्स एक्स हो सेक एक्स। ये डायरेक्ट फार्मूला है, लिख दे रहे हैं। फार्मूला होता है क्या जी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स होता है। इसके अलावा ये सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, इसमें भी सी। जैसे हमें मालूम है कि ये देखो साइन एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स और डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। ये सभी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का उल्टा। tan x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होगा। उसी तरह से cos x का माइनस होता है यहाँ पर माइनस, ये माइनस प्लस हो जाए तो sin x का हो जाएगा cos x। उसी तरह से ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन में क्या है करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक अपॉन कॉस एक स्क्वायर एक्स, ऐसा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम साइन कॉस में, तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा साइन ऊपर चला गया, मतलब ये हो गया वन अपॉन ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन वन, मतलब इसको ये ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये कितना हो जाएगा हमारा tan। अब tan स्क्वायर का मत लिख देना सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। तो इसको हम क्या करें, तोड़ते, एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वन प्लस, फार्मूला जानते हैं वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब क्या है, तो अलग अलग करके कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ये आपका हो गया tan एक्स, ये हो गया एक्स प्लस सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहाँ पर तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका है टू माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर सिंगल टर्म है, इससे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हाँ, माइनस थ्री देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया टू, वन अपॉन कॉस, वन अपॉन, यहाँ पर देखिए ये वन अपॉन कॉस एक होता है सेक, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या करें, यहाँ पर साइन है और नीचे में कॉस स्क्वायर है, तो साइन के साथ एक कॉस ले लेंगे, बचेगा एक कॉस, उसको अलग कर देंगे। तो ये थ्री साइन एक्स अपॉन ये आपका कॉस एक्स इंटू वन अपॉन ये ऐसे कॉस एक्स लिख दिए।
इससे क्या होगा, बहुत फ़ायदा हो गया, ये डायरेक्ट तोड़ेंगे फॉर्मूला पर बैठ गया। ये देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक, ये आ गया आपका। ये अब ये तो फॉर्मूला ही है। 2 बार कर दिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 3 बार कर दिए tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ये सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, तो tan एक्स और ये हो गया आपका सेक एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका 21, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। किसका करना है, इसका करना है। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स में ही करेंगे। तो हम सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना है, रूट एक्स प्लस 1 अपन रूट एक्स डी एक्स, ये हो गया रूट एक्स डी एक्स, अब प्लस डी एक्स अपन रूट एक्स। इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। रूट एक्स का आपको बताए थे कि आप फार्मूला याद कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो फिर इसको एक्स का पावर एन करेंगे। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। रूट एक्स डी एक्स का होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स का होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। ये दोनों फार्मूला याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या तो एक्स के पावर एन करके कर सकते हैं, अभी ऊपर में हमने किया। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स के पावर 3/2, और इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी। इसको भी पावर में चले, रूट में कर देते पावर में, तो ये 2x के पावर 1/2 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन है, देखो 2/3 एक्स के पावर 3 और 2x के पावर 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं 22। क्या है क्वेश्चन, ये डिफरेंशिएशन दिया डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये है सच डेट एफ ऑफ 2 का वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ एक्स निकालना है। मतलब हमें डिफरेंशिएशन दिया है और उस हमें फंक्शन निकालना है। ये दिया है डी एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है ये फंक्शन। ये फंक्शन निकालने के लिए डी हटाना पड़ेगा, तो डी हटाने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। डी लगाना हो तो डिफरेंशिएट करते हैं, डी हटाना है तो इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इस डी, हाँ तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, देखो यहाँ पर इसको, इस डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स क्यू माइनस, और ये पूरे में डी एक्स मल्टीप्लाई। अब ये डी हटाना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपका 4x क्यूब माइनस 3x के पावर 4 dx। अब देखो डी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स। अब बात है कि सर आपने कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगा बता रहे हैं अभी। मान लो कि यहाँ पर कांस्टेंट लगा, इसका देखिए, इसको हम अलग कर देते हैं, और ये आपका देखो, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा, इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट आएगा। इसको इधर करेंगे तो माइनस में, क्या बोलें कि अगर 2 माइनस 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 3 ही, कांस्टेंट ही आया।
तो अगर C1 प्लस C2 माइनस C3 करेंगे तो क्या आएगा, C ही आएगा। तो कांस्टेंट को कितना बार प्लस माइनस करें, कांस्टेंट ही आता है, इसलिए इंटीग्रेट करके लास्ट में हम लिखते हैं, इसलिए हटा देते हैं यहाँ पे, लास्ट में कांस्टेंट डाल देंगे। तो यहाँ पर तो अब ये हमारा कितना हो गया, देखिए 4 बार हो गया एक्स क्यू डी एक्स, माइनस 3 बार हो गया एक्स के पावर माइनस 4 डी एक्स। तो ये कितना हो गया एक्स के पावर n में, तो ये 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, और ये माइनस 3 एक्स के पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4, ये कितना हो जाएगा पावर 4, पावर 4, ये -3 -3। चलिए ये मल्टीप्लाई में ये 4 से 4 कटा, ये 3 से 3 कटा, कितना आया हमारा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर -3 या प्लस सी, मतलब ये एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन, अब ये c की वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स तो आ गया हमारा, एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया है, देखिए x की वैल्यू 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो सिंस यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x बराबर 2 है, तो देन एफ ऑफ 2 कितना है, 0 है। चलिए तो ये 2 रखें तो ये हो गया 2 के पावर 4 प्लस 1 अपन 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू है 0, ये कितना हो गया 16, और ये 1 और तब ये कितना हो गया, इम्प्लाइज डेट ये हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया, 8×48 128, तो ये हो गया 129 अपॉन, तो यहाँ से हमारा c बराबर कितना आया, -129/8, इसको इधर करेंगे तो ये c आ गया। नाउ अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल गया, एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर, अब c की वैल्यू आ गई, रख देते हैं 129/8, देखिए तो 129 ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।